ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट है, कॉफ़ी, उपमा और ये बादाम है बहुत सारे। ये सारे मैं नहीं खाने वाली हूँ, सभी खाएंगे मिलकर। उसके बाद मैंने पिया ये सत्तू, 1 गिलास, 1 मग पूरा भर के एक्चुअली। उसके बाद में लंच के लिए हम लोग बाहर चले गए थे और बरसात तो कंटिन्यूसली हुए ही जा रही है। और ये सुबनश्री रिवर है जो आप सामने देख रहे हैं, इतनी सुंदर लग रही है ये, और बहुत मज़ा आता है ऐसे मौसम में घूमने में तो। लेकिन हम लोग ज़्यादा कहीं निकलते नहीं हैं और लंच के लिए निकले हैं, पर लंच तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। लेकिन बाहर जाने से एक फ़ायदा होता है, और यहाँ पर ये देखिए टी गार्डन है यहाँ शाम के। और बाहर जाने से ये फ़ायदा होता है कि ये देखिए मुझे ड्राइविंग करने के लिए मिल जाती है। तो इस साल का मेरा ये रिज़ोल्यूशन है कि मुझे साल के एंड तक एकदम परफेक्टली ड्राइविंग सीख लेनी है। तो देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो अभी चलाने लग गई हूँ और डर भी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन स्पीड बहुत कम रहती है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलाती हूँ ताकि मेरे हाथ में रहे चीज़ें, कंट्रोल में रहें। और यहाँ पर जब हम लोग लौट रहे थे तो एक मार्केट लगी हुई थी, ऐसे लोकल हाट मार्केट होती हैं, सब्ज़ी फल वगैरह और भी चीज़ें सब मिल रही थी। तो ये असम की लोकल सब्ज़ी है, केले का फूल। तो आज मैं ये फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ और इसको देखिए मैं छील रही हूँ तो ऐसे इस तरीके से निकल रहे हैं। मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइज़ था। और असमीज़ मेरी एक फ़्रेंड है, उससे मैंने रेसिपी पूछी कि इसको मैं कैसे बनाऊँ, और उसी तरीके से मैंने ये बनाया है। तो इसीलिए मैं लोकल मार्केट से कुछ ना कुछ लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो लोकल सब्ज़ियाँ हैं वो मिल जाती हैं और वो भी खाना मैं पसंद करती हूँ। भले ही मुझसे बने ना बने, पर ट्राई ज़रूर करती हूँ मैं और पूछ लेती हूँ कि कैसे बनेगा ये। और ये देखिए अंदर से ये अब रेड वाला या मरून वाला जो पार्ट है वो हट गया है, तो वाइट वाला पार्ट आना शुरू हुआ। दोस्तों मुझे पहले बहुत डर लग रहा था आप लोगों को ये सब्ज़ी दिखाने में, पर अभी मैंने टेस्ट करी तो ये अच्छी बन गई है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है केले के फूल की सब्ज़ी, पर अच्छी बन गई है जहाँ तक मुझे लगता है। और आलू जो मैंने इसमें मिक्स किए हैं, ये बॉइल्ड मेरे पास में पहले से थे आलू, वही मिक्स किए हैं, तो मुझे उससे ये और अच्छी लग रही है। अब फाइनली जब हम खाएंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसी बनी है। तो केले के फूल की सब्ज़ी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ये कच्चे केले भी थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ और इसके साथ थोड़ी सी दाल बनाऊँगी और हो जाएगा हमारा आज का डिनर। जिस तेल में अभी कच्चे केले फ्राई करके निकाले हैं, उसी में अपने ये स्वीट पोटैटो कच्चा ही काट के फ्राई कर रही हूँ। और मैं फ्राई करके पहली बार खा रही हूँ आज, इसको हमेशा बॉईल करके ही खाती हूँ। तो देखते हैं आज ये कैसा लगता है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे राजमा निकाल लिए हैं, कल लंच में ये बनेगा तो भिगा के अभी मैं रख देती हूँ। तो ऐसे प्रिपरेशन कर लो पहले से कुछ तो बहुत ईजी हो जाता है बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा दिन आपको सोचना नहीं पड़ता क्या बनाए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है वरना सोचने में, और आपका न्यूट्रिशन भी कंप्लीट रहता है इस तरीके से आपको दाल वगैरह खाने से। और यहाँ पर दाल से याद आया कि मैंने दाल भी बॉईल करने के लिए रख दी है। तो ये हमारा कुछ डिनर रहेगा आज। बहुत सारी, इसको क्या बोलेंगे, फ्राई है आज साथ में। क्या है, क्रिस्पी सा, और इतने कम तेल में ये फ्राई हो गया है और इतना टेस्टी लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला लास्ट में, पर इतना टेस्टी लग रहा है। अब मैं बॉईल करके नहीं, ऐसे ही खाऊंगी, ये ऐसे ही इतना टेस्टी लग रहा है। तो ये तो जा चुका है बनते ही। स्वीट पोटैटो तो हम लोगों ने ऐसे ही खा लिया, और बस दाल है, मैं इसको तड़का मारती हूँ और रोटी बनाती हूँ। पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि रोटी बनाई जाए या चावल, पर अब मैं एकदम क्लियर हूँ, क्योंकि कल दिन में भी हमको चावल खाना है, क्योंकि मैंने राजमा भिगाए हैं, इसीलिए अभी हम रोटी ही बनाएंगे। रोटी छोटी खाने के बाद में अगर आप लोग मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हो और सोच रहे हो कि वीगन होने के बाद में आपकी मिठाइयाँ, मीठा बहुत कट ऑफ हो जाएगा, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि हो तो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है कि आप लोग फालतू की शुगर अपने बॉडी में ना डालें। लेकिन फिर भी आपको क्रेविंग होती है तो आप
सीजनल फ्रूट्स जो मीठे होते हैं, जैसे कि आजकल आम चल रहा है, सर्दियों में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये आप ले सकते हैं मीठे के रूप में। अगर आपको फ्रूट्स नहीं खाने हैं मीठे के रूप में, तो कुछ मिठाइयाँ हैं जो बाय डिफॉल्ट वीगन है, जैसे कि सोन पापड़ी, मैं वो हमेशा अपने साथ में रखती हूँ। और काजू कतली आप ला सकते हैं, वो भी मैंने पूछा है कई जगहों पर आप फिर भी पूछ के कंफर्म कर लें, वो सिर्फ काजू और चीनी से बनती है। इसके अलावा बिस्किट्स में ज्यादातर बिस्किट नॉन वीगन ही होते हैं, पर ओरियो बिस्किट वीगन बिस्किट है और वो टेस्टी भी होता है, वो भी आप ले सकते हैं। और मुझे और ऑप्शंस पता चलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप सिटी में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीगन ऑप्शंस मिल सकते हैं स्वीट्स में भी। मैं बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में रहती हूँ और यहाँ पे तो आसपास में सिटी भी बहुत ज्यादा दूर है, मतलब यहाँ से सिटी भी 3 आवर्स के ट्रेवल पर है, तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता मैं वो सब चीजें लेके आ सकूं, स्पेशली वीगन बिस्किट, वीगन केक, वीगन पिज्जा। मैं इन सब चीजों के पीछे पड़ती भी नहीं। मेन उद्देश्य है कि आपके बॉडी का न्यूट्रिशन कंप्लीट होना चाहिए। आपके खाने का उद्देश्य सबसे पहले न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसके बाद में टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट को मैं नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, क्योंकि हमारे लिए टेस्ट प्रायोरिटी पे होता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि उसको सेकंड नंबर पे ले आइए। पहले नंबर पे आप न्यूट्रिशन को रखिए, दूसरे नंबर पे टेस्ट को ले आइए। तो ऐसे आप बैलेंस कर लीजिए आपको क्या क्या खाना है। पहले ही दिन आप डिसाइड, जैसे कि रात से ही मैं सोचने लगती हूँ कि दूसरे दिन मैं क्या क्या सोक करके रख दूं जो मैं सुबह और लंच में बना पाऊंगी। तो ये आप थोड़ा सा आपको प्री प्लान करना पड़ेगा, तो आपका जो टेस्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्लानिंग जरूर मांगता है अगर आप वीगन बन रहे हो नए नए, क्योंकि इससे पहले आप दूसरी चीजों पर रिलाई कर लेते थे कि झट से पनीर बना लिया या झट से नॉनवेज बना लिया नॉनवेज ला करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे प्रिपरेशंस लगेंगी आपको और चीजों को अच्छा बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले न्यूट्रिशन देखेंगे, उसके बाद में हम टेस्ट के ऊपर आएंगे। और आप अच्छी चीजों को यूज करिए, उन्हें निकाल करके सामने रखिए ताकि आपको याद रहे कि आपको ये चीजें जो है फ्रिक्वेंटली बनानी है। इससे पहले छोले, राजमा, ये सब चीजें मैं महीने में 1 या 2 बार बनाती थी, पर अब मैं हफ्ते में 1 बार राजमा बनना ही बनना है, छोला बनना ही बनना है, क्योंकि ये जो दालें, ये जो पीज हैं, लेंटिल्स हैं, ये बहुत ज्यादा हमको पोषण देती हैं, प्रोटीन देती हैं, कैल्शियम देती हैं। तो इसीलिए अब ये रेगुलरली बनते हैं मेरे यहाँ पर, और इसीलिए टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और मैं फुली सेटिस्फाइड रहती हूँ कि मैं अच्छा खा रही हूँ, टेस्टी भी खा रही हूँ और न्यूट्रिशियस भी खा रही हूँ। तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहता है और ये सेटिस्फेक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है, वरना आपका मन इधर उधर फालतू में भागने लगेगा। हालांकि अगर आप में समझ है तो आप उस चीज को समझोगे, कंट्रोल कर लोगे, लेकिन मैं कहूंगी कि दबाने से बेहतर है कि आप उसको जो चाहिए सही तरीके से उसको दें, वरना वो गलत तरीकों में जाना शुरू कर देगा। तो आप पहले ही उसको सही तरीके से चीजें प्रोवाइड कराएं, बॉडी को और मन को, दोनों को। तो ये था। अब मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ और दाल में तड़का लगा देती हूँ। खाने के बाद में मैंने ये आम रस बनाया था बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, और उसके बाद में मैं अपने सत्र के लिए बैठ गई हूँ, सेशन के लिए। आज कोई भी पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं, आज एक इनफॉर्मल सेशन है। मतलब कि जब कोई भी फिलोसॉफी के ऊपर सेशन नहीं हो रहे होते हो तो एक इनफॉर्मल सेशन आचार्य जी लेते हैं, जिसमें कि हमारे क्वेश्चंस वो लेते हैं, पढ़ते हैं उनको और आंसर करते हैं। वैसे आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, गले में ही बहुत प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो बोल ज़्यादा नहीं सकते, तो सेशंस के टाइम भी कम हो गए हैं और ये इनफॉर्मल सेशन का टाइम भी बहुत कम हो गया है। लेकिन कल जो उन्होंने हमें बात बताई, जो हमारे एग्ज़ाम्स वो ले रहे हैं उससे रिलेटेड, कि उनका इवैल्यूएशन हमें कैसे करना है, उनका रिवैल्यूएशन हमें कैसे करना है, और उनको किस तरीके से हमें समझना है, अपने गलत उत्तरों पर ध्यान देना है। गलत उत्तर मतलब कोई गलत मान्यता हम आज भी बना के बैठे हैं, तो उसके ऊपर गौर करना है और फिर धीरे धीरे उस पर काम करना है। तो यही सब वो कल समझा रहे थे कि किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम्स और उनकी आंसर शीट देखने के बाद में अपने आप को, अपने बारे में कैसे और जान सकते हैं, जिससे कि हम अपनी मान्यताओं को तोड़ सकें और सच के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें और तथ्यों को देखना सीख सकें, ऑब्जेक्टिवली सोच सकें, और किस तरीके से हमारा मन काम करता है
और हम प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया को अपने मन के द्वारा, वो सारी ही चीज़ें हम ठीक तरीके से समझ सकें, इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत हेल्पफुल हैं। सिर्फ हम लोग सेशंस उनके सुनते रहते हैं तो अंदर बात कितनी पहुंच रही है और कितना सफाई कर पा रही है, कितना मन को वो साफ़ कर पा रही है, ये पता नहीं चलता है। लेकिन ये एग्ज़ाम होने से बहुत बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है कि हाँ, अभी कुछ गड़बड़ बाकी हैं, ये अगर मैंने उत्तर इसका ऐसे दे दिया है तो ऐसा क्यों है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और चलिए, आज का दिन कुछ ऐसा ही था। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और धीरे धीरे और हम बात करेंगे वीगनिज़म और इन चीज़ों से रिलेटेड। और मैं फिर से रिमाइंड करूँगी, वीगनिज़म कोई फ़ैशन नहीं है दोस्तों, इसको फ़ैशन की तरह मत ले। फ़ैशन वो लोग इसको समझते हैं जो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पे थोड़े दिन के लिए शिफ्ट करते हैं, लेकिन वीगनिज़म एक बहुत कड़ी ज़िंदगी की मांग करता है, तो इसको हल्के में ना लें। धन्यवाद।